कैसे हैं आप सभी। तो 8th की वीडियो 2 दिन से रुकी पड़ी थी, बट कोई गल नहीं, अब हम लेकर आए हैं प्रश्न बैंक मॉडल पेपर सहित आपका इंग्लिश का सारा मटेरियल एंड क्लास 10th की हम लोग बात करने वाले हैं। ये हमेशा ये जो आप देख रहे होंगे, ये जो प्रश्न बैंक है, ये इसमें से बहुत सारी चीज़ें आती है। एंड आज की वीडियो में मैं आप सभी को देने वाली हूँ 10 फिल इन द ब्लैंक्स जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड विद रीजन पता चल जाता है तो खत्म खेल। अब तो तुम ये समझ लो बल्ले बल्ले, इनमें से 5 ही आने ही आने, इसलिए बस इतने ही लिखे हैं मैंने, है ना। चल, अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैडम ने तो स्क्रीनशॉट ले लिया है और बस यही का यही बता दे रही है, आना कुछ है नहीं। मैं 101% बता रही हूँ, तुम्हारा माइंड जो बोल रहा है वो बिल्कुल गलत कह रहा है, क्योंकि इसमें से ही आएगा, इसी टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे एंड डेफिनेटली तुम लोग करके आओगे। बस 1 मिनट इस वीडियो को देख के जाओ, फिर बात करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, he knows the boy blank is wearing a blue shirt। he knows the boy blank is wearing a blue shirt, है ना। बहुत कॉमन क्वेश्चन। अगर फिल इन द ब्लैंक्स में नहीं आया तो मेरा नाम बदल देना। दूसरी चीज, अगर फिल इन द ब्लैंक्स में नहीं आया तो डू एज डायरेक्टेड में तो आना ही आना पड़ेगा इसको, है भाई। अब यहाँ पर देखो 3 ऑप्शंस दिए, विच, विथ, हु, विच, हु, वेयर है, सॉरी, है ना, 3 है। तो अब जनहित में जारी कर दो इस चीज को कि कभी भी आपको दिखे वेयरिंग अ ब्लू शर्ट, वेयरिंग अ नीली शर्ट, वेयरिंग अ लाइक रेड फ्रॉक, कुछ भी भैया हु ही आता है इसमें। एंड ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ये चला आ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखो मेरे प्यारे से भाइयों, हिज ब्रदर इज ब्लैंक आरजे इन लोकल रेडियो चैनल, है ना। 3 ऑप्शन है, ए एंड द। आरजे वाला आता ही आता है, हमेशा आता है, इस बार भी आएगा एंड 101% चांसेस है आएगा, और 2025 के प्रश्न बैंक में आ गया है तो आएगा ही। तो आरजे इसमें आएगा आपका एन। आर भले ही तुम्हारा बॉबिल नहीं है, लेकिन अगर हम इसे हिंदी में पढ़ें तो ये कुछ ऐसा पढ़ता है, और आ बड़ा आ हिंदी का बॉबिल में से होता है, आ से लेकर आ तक के बीच में आता ही आता है, तो हुआ ना ये, ठीक है, समझ गए। जो बिल्कुल कम दिमाग वाले बच्चे हैं ना, ये क्वेश्चंस रट लो, खत्म खेल हो जाएगा, तुम पास हो जाओगे, है ना। अब देखो जरा, देयर इज नॉट ब्लैंक वाटर इन द पूल, देयर इज नॉट ब्लैंक वाटर इन द पूल, सम, एनी एंड मैनी, सम, एनी, मैनी, क्या आना चाहिए बताओ जल्दी से। तो यहाँ पर वाटर जो होता है, बहुत ही सिंपल लॉजिक लगाना, वाटर बहुत सिंपल सी बात है, कुछ भी ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर अगर आप दिमाग लगाओगे तो देखोगे सेंटेंस नेगेटिव है भैया, है कि नहीं नेगेटिव, हाँ या ना, है ना। तो जो सेंटेंस नेगेटिव होते हैं उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं हमारा सम, ना 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 ना, एनी एनी एनी, बिल्कुल ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बेटा एनी। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ही हैज ब्लैंक मैनी प्लेस, he has blank many plays, write, wrote, written, क्या आना चाहिए। हैज देखकर ही समझ जाया करो। अगर यहाँ पर वर्ब लिखी है तो 3rd फॉर्म आएगी वर्ब की, ठीक है। यहाँ पर वर्ब लिखी है कि नहीं लिखी है भाई, तो यहाँ पर तीसरी फॉर्म आती है मैन वर्ब की, रिटर्न लिख दो आप, यहाँ पर रिटर्न आएगा। क्या हो जाएगा क्वेश्चन, ही हैज रिटन मैनी प्लेस। क्वेश्चन नंबर 5 है, ब्लैंक आई टेक योर पेन, ब्लैंक आई टेक योर पेन, नीड, मे, यूज्ड, क्या आना चाहिए, नीड, मे, यूज्ड, क्या आना चाहिए बताओ जल्दी। तो यहाँ पर हमेशा मे आता है, मे आई टेक योर पेन, पहले पूछोगे ना, ठीक है। इसके अलावा बी ब्लैंक टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, बी ब्लैंक टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, आउट आएगा, शुड आएगा, मस्ट आएगा, क्या आएगा भाई। एक बात जहन में याद रखना, अगर ब्लैंक है और उसके जस्ट बाद टू है तो यहाँ पर आंख बंद करके आउट लिख दिया करो, है ना, क्योंकि ये एक ऐसी, मतलब मैं ट्रिक बता रही हूँ, ग्रामेटिकल यूज है, ये बहुत ही सिंपल है कि टू अगर आता है ना ब्लैंक के जस्ट बाद और अगर ऑप्शन में आउट दिख रहा है, डेफिनेटली आउट आता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखें, When I was young, जब मैं यंग थी तो क्या क्या कर लिया तुमने, I blank climb trees,
When I was young, I blank climb trees. Can या could क्या होगा आंसर? तो राइट है आपका। देखिए यहाँ पर अगर सेंटेंस पास्ट में दिया है तो आंसर पास्ट में ही रहेगा। जैसे मैंने कहा कि मैं जब यंग थी तब मैं पेड़ों पर चढ़ जाती थी, अब चढ़ सकती हूँ क्या? नहीं, अब तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ, है ना। तो यहाँ पर आप क्या इस्तेमाल करेंगे? could. When I was young, I could climb trees. 8th वाला देखें भाई, I haven't what blank milk today. I haven't what blank milk today. Some या any क्या आएगा? Some या any. यहाँ पर देखें आप क्या आना चाहिए? I haven't what any milk. any आ जाएगा। any इसलिए आ रहा है क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस देखते ही आंख बंद करके एनी लगा दिया करो। अगर पॉजिटिव है तो सम आएगा। हाउ ब्लैंक स्टूडेंट आर प्रेजेंट टुडे। तो बेटा यहाँ से अब आपका लॉजिक थोड़ा सा बदल जाता है। मच मैनी का क्या रूल होता है? मच जो बोलता है वो कहता है मैं सिंगुलर एंड अनकाउंटेबल लोगों के साथ आता हूँ, और मैनी कहता है मैं काउंटेबल जिनको तुम गिन सको और जो संख्या में ज़्यादा हो उनके साथ आऊँगा। तो स्टूडेंट्स को गिन भी सकते हैं, और स्टूडेंट्स दिया है मतलब बहुत सारे हैं, तो मैनी डेफिनेटली आएगा। राइट आंसर है आपका इसका मैनी। क्या आ जाएगा भैया? ये हो जाएगा हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे, क्वेश्चन मार्क। 10वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं जरा। लो भैया फोन आ गया। देखिएगा यहाँ पर अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट है, लेकिन हम ये 3 और कर लेंगे। हाउ ब्लैंक शुगर डू यू टेक इन टी। हाउ ब्लैंक शुगर डू यू टेक इन टी। भाई मच या मैनी? अब देखो मच क्या बोल रहा था, ब्लैंक के जस्ट वाले शब्द को पकड़ लो। अब मुझे बताओ ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? काउंटेबल है। शुगर को गिन सकते हो, 1 चीनी 2 चीनी 3 चीनी करके लाते हो कि 1 किलो 2 किलो करके लाते हो? तौल के लाते हो या फिर गिन के लाते हो? तौल के लाते हो ना, ठीक है। तो तौल के लाते हो मतलब गिन नहीं सकते, तो ये हो गया पहली चीज तो भैया अनकाउंटेबल। दूसरी चीज ये सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर और अनकाउंटेबल इससे मैच करता है, यहाँ पर मच आ जाएगा। क्या हो जाएगा? हाउ मच सुगर डू यू टेक इन टी। हाउ मच सुगर डू यू टेक इन टी। द अर्थ ब्लैंक राउंड द सन। जब भी द अर्थ आता है समझ जाया करो ये सिंगुलर है, इसके साथ मैन वर्ब में एस या ई एस आएगा। तो यहाँ पर 2 वर्ब दिए जिसमें एस या ई एस लिखी है, उसको लगा दो। किसमें लिखी है बताओ, सोचो दोनों में से कौन सा आएगा फटाफट से। अब तक मैं होती तुम्हारी जगह पे तो कमेंट सेक्शन में बता देती। ना बता पाओगे, कोई गल ना, अब हिम्मत नहीं, वो अलग बात होती है ना। द अर्थ मूव्स राउंड द टाउन। नहीं, अपने शहर के पृथ्वी नहीं घूमती है, सन के राउंड घूमती है। सन के बाहर चक्कर लगाती है, सूर्य के बाहर सूर्य का ही चक्कर लगाती है रे बाबा। ही ऑलवेज ब्लैंक ऑन टाइम। यहाँ पर ही लिखा है, देखो मैन वर्ब में एस या यस या फिर सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पर 2 फॉर्म दिए कम और कम्स। सेकंड फॉर्म दी नहीं है तो कौन सी आएगी? कम्स आएगी। ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम। अरुण इज ब्लैंक टॉलेस्ट। अगर जस्ट ब्लैंक के बाद ई एस टी वाला शब्द दिख रहा है, समझ जाना, मैं बहुत ही सिंपल ट्रिक बता रही हूँ। अगर सुपरलेटिव डिग्री दिख रही है तो दा लगा देना लपक के। क्या लग जाएगा? दा। अरुण इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अरुण इज टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अब देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 15। हिज फादर इज ब्लैंक MLA। एम का फिर से वही कर लो, मैं बोलती हूँ हमेशा एम ऐसे लिखाता है, और ये जो AAD है वो हिंदी वॉवल में आती है, आ से लेकर आह तक के बीच में। और मैं हमेशा कहती हूँ हिंदी वॉवल से ही पता लगा लिया करो, अगर हिंदी वॉवल का कोई भी शब्द आ रहा है तो एन आएगा। लगा दो भैया। इतनी पंचायत करने का मतलब ये है कि लाइक करते जाओ यार प्लीज। His father is an MLA. His father is an MLA. They have been playing here blank morning. ये क्वेश्चन भी कर ही लो, अब आ गया है तो क्यों छोड़े, है ना। दे हैव बीन प्लेइंग हेयर ब्लैंक मॉर्निंग सिंस या फोर, तो यहाँ पर मॉर्निंग दिया हुआ है, सिंस आएगा। मॉर्निंग इवनिंग नाइट इनके लिए हमेशा सिंस यूज होता है। एग्जैक्ट टाइमिंग के लिए हम सिंस यूज करते हैं, एंड जिस लापता समय के लिए हम यूज करते हैं हमारे भाई साहब फोर को मतलब जिस टाइम का समझ में नहीं आ रहा। अब देखो, वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज 3 ईयर। कौन से 3 साल हुए ना लापता गंज? हुआ कि नहीं बताओ?
हुआ कि नहीं तुम बोलोगे तो ही है, नहीं तो नहीं है। हुआ? ठीक है। जब हुआ तो लगा दो भैया फॉर। जिस समय का, जिस टाइम का तुमको ही नहीं पता है, वो वो सिंस को क्या पता होगा। फॉर ऐसा है कि वो चला लेता है, सिंस नहीं चलाता है। ओके। वी वेंट टू कश्मीर ब्लैंक अप्रैल। अब मैं आपको बता दूं, इसमें थोड़ी सी दूसरी प्रोसेस होती है। पहले तो ये वाला करें फिर ये वाला। इन ऑन एट इसमें भी दिया, इन ऑन एट इसमें भी दिया। दे विल गो टू दिल्ली मंडे। मंडे से याद आया भाई, सुनना, मंडे के लिए संडे, मंडे वीक्स डे नेम के लिए हमेशा ऑन यूज होता है, तो यहाँ पर ऑन हो जाएगा। दे विल गो टू दिल्ली ऑन मंडे। अगर 19 क्वेश्चन देखें आप लोग, तो वी वेंट टू कश्मीर ब्लैंक अप्रैल इन ऑन एट। तो आप अगर हम मंथ मंथ्स नेम की अगर हम बात करें तो इनके लिए इन यूज होता है, तो द राइट वन इज इन। ओके। होप सो वीडियो पसंद आई होगी 10th के बच्चा पार्टी को, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दिया करें आप लोग। थैंक यू।